क्लास 6 हिंदी चैप्टर 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए। पाठ का सारांश हम लिखेंगे। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक आदमी की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिले तो मेरे पास लेकर आना। मंत्री को काफी खोजबीन के बाद एक युवक मिला जो एक जगह अच्छी नौकरी कर रहा था। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वाकर और तरक्की का आश्वासन देकर उसे राजा के सामने पेश किया, लेकिन राजा को मंत्री की बात याद नहीं थी। उसने मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिला। मंत्री जब उस युवक को राजा के दफ्तर छोड़ने गया तो दफ्तर की हालत देखकर मंत्री बहुत परेशान हुआ क्योंकि दफ्तर में चारों तरफ धूल और गंदगी थी। राजा कभी अपने दफ्तर नहीं जाता था और न ही वहां बैठकर कोई काम करता था। युवक कई दिनों तक राजा के दफ्तर में सफाई करता रहा। राजा के उस दफ्तर में एक कमरा था जिसमें राजा को मिले अनेक कीमती उपहार कबाड़ के रूप में रखे हुए थे। उसने राजा को ऑफिस के कबाड़ की सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि बचे हुए रुपयों को उसने सरकारी खजाने में जमा करा दिए हैं। राजा उस युवक से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। उसके वित्त मंत्री बनने से दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी क्योंकि वह न तो स्वयं बेईमानी करता था और न ही किसी मंत्री को बेईमानी करने देता था। अब जो मंत्री राजा के पास जाता वो राजा से उस युवक की कुछ न कुछ शिकायत करता जिससे वह राजा की नजरों में गिर जाए। एक दिन राजा को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सभी मंत्रियों को इसी समय वे जिस हालत में हो उन्हें उनके घरों से लाकर मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में सभी मंत्री राजा के सामने थे। वित्त मंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने शराब पी रखी थी। सेनापति ने राजा को बताया कि वित्त मंत्री अपने घर में रात में जगकर खजाने का हिसाब किताब जोड़ रहे थे और बाकी मंत्री जुआ खेल रहे थे। राजा ने उस युवक से खुश होकर उसे वित्त मंत्री से अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रश्न नंबर 1, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए हैं? ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं? उत्तर में लिखना आपको। ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी के चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 2, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्ट परिणाम होते हैं? अपने विचार रखिए। उत्तर में लिखना है आपको। नशा करना एक बुरी बात है। इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। कहानी से प्रश्न नंबर 1, किसने किससे क्या कहा? उत्तर में लिखना आपको। ख का मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। राजा ने किससे कहा? मंत्री से। नंबर ख, मैंने इसे हजारों में से छांटा और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। मंत्री ने राजा से कहा। ये वर्ड मंत्री ने राजा से कहे गए, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। युवक ने मंत्री से कहा गए, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। वित्त मंत्री ने राजा से कहा
प्रश्न नंबर 2, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? उत्तर, दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। प्रश्न नंबर 3, हजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर में लिखना आपको। वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसे एक पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें। इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा होगा। प्रश्न नंबर 4, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? उत्तर में लिखना आपको। राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। प्रश्न नंबर 5, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? उत्तर में लिखना आपको। मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसका लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। उत्तर, राजा, नरेश। राजा का हो जाएगा नरेश, रात का हो जाएगा निशा, सोने का हो जाएगा स्वर्ण, दिन का हो जाएगा दिवस, खुश का हो जाएगा प्रश्न, निगाह का हो जाएगा दृष्टि। अब इनके आपको लिखने विलोम, उल्टे। उन्नति का हो जाएगा अवोन्नति, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ धन, बेईमान का हो जाएगा ईमानदार। उल्टे लिखने हैं आपको ही। शब्द विलोम, अमीर का हो जाएगा गरीब, अच्छे का बुरा। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन है। पेन, कोमा, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन है, फुल स्टॉप। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आ गया इसके अंदर? क्या? वाह कितने सुंदर फूल हैं। वाह एक वर्ड है, फुल स्टॉप। कितने सुंदर फूल हैं, आगे फुल स्टॉप। पूरी पैरा समाप्त हो गया है तो फुल स्टॉप लगाएंगे हम। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। गुरु डैश शिष्य विद्यालय की शोभा है, फुल स्टॉप। प्रश्न नंबर 4, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, गले में पहने जाने वाली माला। हार, प्राज्य। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कर, मन, सोना, पत्र। उत्तर में लिखना आपको। कर, टैक्स ब्रैकेट में, वह अपना कार्य अपना आयकर समय से जमा करता है। कर, सूंड, सड़। हाथी का कर लंबा होता है, सूंड। मन हृदय ब्रैकेट में आ जाएगा ये आपका। वह मन का बुरा नहीं है, ये उसका सेंटेंस बन जाएगा। मन, तोल की एक इकाई ब्रैकेट, उसने मुझे एक मन गेहूं दिया। सोना एक क्रिया, राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है, ये आपका एक वो हो जाएगा। सोना एक धातु, सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। पत्र, पत्ता, पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्ते लगते हैं। पत्र, चिट्ठी, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। प्रश्न 5, संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष विश्लेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए श्लोकों को रेखांकित कीजिए। उत्तर, बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। उत्तर में लिखना आपको, बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। है, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। गै, उन्होंने तेज आवाज में पूछा। घै, उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। डै, सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। च, सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। और इसी के साथ ही आज का चैप्टर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो में अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
शुक्रिया।